Hey, I am Kavya Kapoor and I am 15 years old. I am here with my friend Sahil in the back end. Okay, good job, buddy. हाँ तो I am starting my new YouTube channel. Actually, it's my first video. So I might be a little camera shy here. So account for it, I don't know कैसे करेंगे, but I'm gonna start it. Okay. So what is this YouTube channel about? It's about we guys reading books and telling you about the lessons we read. We'll give you the book review and we'll force you to read the particular book because हम ये सोचते हैं कि जो आपकी बुक आप पढ़ेंगे इस समय वो आपके लाइफ के फेस से कनेक्ट करेगा क्योंकि हमारे लाइफ के फेस से करा है। तो अगर आप एक अलग एज ग्रुप में है, मान लीजिए आप अगर टीन एज में है, तो जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं तो वो टीन एज के हिसाब से हम बात बता देंगे कि टीन एज में बहुत काम की आएगी, बहुत काम आएगी। अगर आप वर्किंग फेज में है तो वर्किंग फेज के लिए अलग बुक्स है, लेकिन बट बुक का जो नॉलेज होता है ना वो हर एज ग्रुप के लिए चलता है। अगर आप ये इफ यू लॉजिकली थिंक अबाउट इट, अगर आप कोई एक प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं बुक का तो वो आपकी वर्किंग एज में भी चलेगा, आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी चलेगा, कॉलेज लाइफ में भी चलेगा, मैरिटल लाइफ में भी चलेगा, सारी जगह चलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी से वीडियो को। तो आज की बुक है मेरे पास द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। ओके, तो रिचर्ड कोच अगर आप नहीं जानते हो, इन्होंने तो 5 आवर वर्क वीक 4 आवर वर्क वीक भी लिख रखा है। बहुत अच्छी बुक है, तो उसका कभी और करेंगे डिस्कस। ये 80-20 प्रिंसिपल थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है सबको, तो पहले समझा देता हूँ क्या होता है। 80-20 प्रिंसिपल मतलब कि आपके 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं। लाइक छोटा सा एग्जाम्पल यू डेली लाइफ का। तो मानो टेस्ट है, आपका स्कूल में टेस्ट है, तो आप 20% सिलेबस करके जाओगे तो हो सकता है आपका 80% मार्क्स उसी 20% सिलेबस की वजह से आ रहे हैं। तो इसी को हम 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन तो बहुत बहुत हाई लेवल है। अब मैंने थोड़ा सा उसमें ब्रीफ में आपको बता दिया कि 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है। इसका सेकेंड नेम प्लेटोस प्रिंसिपल है, पेरेटोस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ तो ये जो बुक का नॉलेज है वो आपको बीकॉम के फर्स्ट ईयर में आएगा। बीकॉम के फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स की जब क्लास होगी वहां बीकॉम में, तो वहां पे ये समझाते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो इस बुक के बारे में मैं आपको स्टार्ट करता हूँ लेसन देना। ठीक है, बुक में क्या बता रखा है, पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दी रखी है कि 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, डेली लाइफ में आप कैसे कैसे एनालाइज करोगे 80-20 प्रिंसिपल को, और ऐसे सब कुछ बता रखा है इंट्रोडक्टरी पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट टॉक्स अबाउट कि आप उसको अप्लाई कैसे करोगे। अब अप्लाई करना इसको थोड़ा देखा जाए तो काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि भाई 80-20 प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन। 80-20 प्रिंसिपल का मतलब सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपका थोड़ा सा एफर्ट आपके ज्यादा रिजल्ट्स लाने में हेल्प कर रहा है। लाइक आपके दिन का अगर हम 100% काउंट करें, अगर आपके दिन का 24 आवर्स का जो शेड्यूल है उसमें देखो 8 घंटे तो आप सो जाते हो। कोई लोग जो हमारे इंसोमिनियंस है तो वो सो जाते हैं 3-4 घंटे। ओके, व्हाटएवर। तो मैं बता रहा हूँ कि 24 आवर्स में आपका 1 आवर ऐसा इंपॉर्टेंट होगा जो आपका पूरे 24 आवर्स का हैप्पी आवर होगा। हैप्पी आवर होगा इन द सेंस कि आप उस 1 घंटे में बहुत खुश हो। तो आपके दिन का, लेट्स से आपके दिन का 80% हैप्पीनेस उस 10%, 20, 80, 60%, 20% आर से आ रही है, 20% क्या कहते हैं टाइम स्पैन से आ रही है। तो मतलब वही हो गया मेरा कि थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपको ज्यादा ज्यादा चीजें मिल रही है, ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वही आपको 80-20 प्रिंसिपल का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे देगा। तो डेली लाइफ में अगर देखे, मैं लर्न करके आया हूँ इस एग्जाम्पल को, तो देखो आपको सुनना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं वर्ल्ड इकोनॉमी का, तो डू यू नो कि वर्ल्ड का 1% पॉपुलेशन 38% इकोनॉमी कंट्रोल करता है। लाइक पूरे वर्ल्ड में टॉप 1% पे जो लोग है ना, वो 80% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो वो बहुत ज्यादा सीरियस बात है कि पूरे वर्ल्ड में इतने कम लोग इतनी ज्यादा करेंसी को अपने पास होल्ड कर रखे हैं। जो टॉप में आप देखेंगे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, वो सारे 1% में आते हैं। तो 1% में आने के बाद मिलियनियर्स भी नहीं आते 1% में। फिर बिलियनियर्स को काउंट करोगे, सारे मिलियनियर्स तो कवर नहीं होंगे 1% में ऑब्वियसली।
तो जितने भी वो है वो इतना कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखेंगे फोर्ब्स की लिस्ट में, व्हाट दे प्रिडिक्टेड लास्ट ईयर, दे हैड द रिपोर्ट्स, वो प्रिडिक्ट कर रहा उन्होंने कि 2030 तक वो जो नंबर है ना 1% कंट्रोल्स 38%, वो 66 तक जाने वाला है। तो जब सुनते हो ना द पुअर आर गेटिंग पुअर, रिचर आर गेटिंग रिचर, जो भी है, तो जब सुनते हो ना ये चीजें, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगी। उसका एप्लीकेशन यही है 80-20 प्रिंसिपल का, कि जो चीजें छोटी छोटी चीजें करके आपको एक बड़ा आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। टेस्ट में आप देख लो, टेस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं, स्टूडेंट फेज में अगर आप है सॉरी, तो वहां पे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, आप 20% सिलेबस भी करेंगे, 20 भी नहीं तो लेट्स से 40% सिलेबस भी करेंगे, आपके पास टाइम ऑब्वियसली अगर कम है तो 40% इंपॉर्टेंट सिलेबस करेंगे, तो आपको 60%, 50%, 80% और इवन 90, 95, 99% सिलेबस क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो बात वही आ जाती है दोबारा से 80-20 प्रिंसिपल का एप्लीकेशन बहुत है। अब इस बुक में अगर मैं आपको बताता हूँ, इस बुक में ओके, सो इस बुक में फ्रेंड्स के बारे में बात कर रखी है, आपके टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रखी है, कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए कि जो आपका 20% टाइम है उससे आपको दूसरे काम का 80% मिल जाए। ठीक है, तो इमेजिन दो बंदे हैं, ठीक है, दो बंदे हैं, एक क्या कर रहा है दिन में, दोनों को एक टास्क मिला है, दोनों क्या कर रहे हैं, अब उस टास्क में कॉन्टिन्यूस अपना एफर्ट डाल रहे हैं। जो पहला वाला स्मार्ट गाय है वो क्या कर रहा है, 20% काम, इंपॉर्टेंट वाला काम को सिलेक्ट कर रहा है। देखो सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सिलेक्शन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है, कौन सा फिजी टास्क है जो करने से कोई फायदा नहीं है। भाई जो करने से कोई फायदा नहीं है उसको डायरेक्ट क्रॉस मार दो, किसी काम का नहीं है वो। टेस्ट में कोई चैप्टर आपको ऐसा मिलता है कि अरे ये तो काम का नहीं है तो आएगा ही नहीं, कांटा मार दो, एकदम क्रॉस, करना ही नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी आपको लगा अरे इस टॉपिक से, इस चैप्टर की इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो आपको कांटा मार दोगे। बट अगर वही ये तो फिर देसी हो गया ना, क्या कहते हैं, देसी तरीका हो गया ना कि आपको कैसे टॉप करना है एग्जाम से, वो मैं नहीं बता रहा है उधर। मैं ये 80-20 प्रिंसिपल के बारे में ही बता रहा हूँ कि इट्स अ ग्रेट बुक, आई लव इट, इट्स अ ग्रेट बुक एंड यू विल आल्सो लव इट। जितना भी आप काम करते हो अपने दिन में, इससे सारा कनेक्ट होगा। तो एक और एग्जांपल अगर मैं आपको छोटा सा दूं 80-20 प्रिंसिपल का, तो लेट्स सेज कि आपका एक डायरेक्टर था हॉलीवुड मूवीज का, तो उस डायरेक्टर ने कुल मिलाकर 300 मूवी डायरेक्ट करी थी, उनमें से 4 ब्लॉकबस्टर गई हैं, बाकी तो हिट नहीं है। अच्छे डायरेक्टेड मूवीज है तो अच्छी, सारी अच्छी हैं, बट जो टॉप 3 मूवीज है ना, टॉप 4 मूवीज है ना, वो उसको 80% 80% क्या कहते हैं रेवेन्यू लाके दे रहा है। तो रेवेन्यू डायरेक्टर का सारे बॉक्स ऑफिस का अगर 80% उन 3 मूवीज से आ रहा है, इसका क्या इंडिकेशन हो सकता है कि अच्छा कुछ सिलेक्टिव मूवीज ही हैं जो आपको मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स लाके दे रही है। तो मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स कम फ्रॉम माइनॉरिटी ऑफ टारगेट्स, माइनॉरिटी ऑफ फील्ड्स। माइनॉरिटी को आप अगर सिलेक्टिव माइनॉरिटी को अगर आप पब्जी में कर लोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर कहते हैं ना कि अगर आपको 10 इयर्स मिल रहा है, 10 इयर्स में आपको सेल्फ ग्रोथ करनी है, इंप्रूवमेंट करना है, आपको मान लो कोई स्किल सीखनी है, आपको गिटार बजाना सीखना है 10 सालों में, तो ऐसा भी हो सकता है आप 10 साल में अच्छे से गिटार बजाना सीख जाओ, एकदम 0 to pro। ठीक है, स्क्रैच से स्टार्ट करोगे और प्रो बन जाओगे एकदम। ओके, तो और दूसरा बंदा सेम जिसने 80-20 प्रिंसिपल पढ़ रखा है, अब वो क्या करेगा, पहले 3 साल वो गिटार बजाना सीखेगा, लेकिन गिटार बजाने के साथ साथ वो अगला अपना जो टारगेट रखेगा वो रखेगा कि अच्छा गिटार को मेरे को मास्टर करना है, बट मैं क्या ऐसा करूँ कि गिटार मेरा बहुत अच्छे से मास्टर हो जाए, 20% काम करके मेरा 80% मास्टर हो जाए गिटार। ओके, वन मोर थिंग टू टेल हियर, जरूरी नहीं है कि जो मैं 80-20 बार बार बोले जा रहा हूँ वो हमेशा 100 को ऐड कर, ऐसा भी हो सकता है कि आपका 99% काम करके आपको कुछ नहीं मिल रहा, वो एक्सेप्शनल केसेस है, वो अब मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, बट मेजॉरिटी वही बात है कि 80-20 प्रिंसिपल वर्क्स 80% ऑफ द टाइम। जो 20% टाइम है वो वर्क नहीं करने वाला, वो एग्जाम्पल्स भी बहुत होते हैं। तो बेसिक मैथमेटिकल अगर अप्रोच डाले इस 80-20 प्रिंसिपल की, वो क्या है, हाँ तो गए फ्रेंड्स, वो क्या हो गया था ना, तो फोन गिर गया था, तो ठीक है फोन गिर गया था, वो टेक्निकल इशू मान लो उसको, टेक्निकल
अजीब नहीं है कि पहली पहली वीडियो में टेक्निकल इशू आ रहे हैं. ओके. व्हाट वाज आई टेलिंग? ये 80-20 रूल प्रिंसिपल का मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? प्रूफ इन द सेंस कि कहाँ से आया है? 80-20 प्रिंसिपल क्यों वैलिड होता है, कहाँ से आया है? तो चाउस थ्योरी अगर मैथमेटिक्स की रेल में अगर हम देखें, चाउस थ्योरी इज वेरी मच बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है, क्योंकि वो चाउस भरा है, इसलिए नाम ही चाउस थ्योरी दे दिया. चाउस थ्योरी क्या है कि द वर्ल्ड इज हाईली डिस्ट्रप्टेड, हाईली अनइवन. वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बहुत चीजों का, किसी भी चीजों का, वो बहुत अनइवन है. वही मैं जो एग्जांपल दिया था आपको, थोड़ा सा टेस्ट का पढ़ के ना आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो. बट अगेन डोंट टेक दिस एज अ टिप. ओके, मेरा कोई टिप नहीं है, मेरे को पता भी नहीं कैसे यूज करते हैं इसको. ओके, टेस्ट वाली लाइफ में मैं बाकी जगह अच्छे से यूज कर लेता हूँ 80-20 प्रिंसिपल को, टेस्ट में इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज इट ऑलवेज. तो क्या कर रहा था, क्या रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन को देखे ना वर्ल्ड में बहुत अनइवन है, बहुत अजीब है. आप ये कुछ काम करेंगे ना, वो थोड़ा सा करके आपको ज्यादा मिल जाएगा. हो सकता है आप ज्यादा काम कर रहे हो और आपको ना प्रोग्रेस नहीं दिख रही है आपकी, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत गंदा है. आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो क्या आपको करना है. अच्छे से सिलेक्शन अगर आप करेंगे, थोड़ा सा काम करके भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा. तो चार्ल्स थ्योरी यही बोलती है आपको कि जो वर्ल्ड है ना बहुत ज्यादा अनइवन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत गंदा है. वहीं से आता है 80-20 प्रिंसिपल, पेरेटोस लॉ. बस यही बताना था मेरे को कि जो कहाँ से आया है. बाकी एग्जांपल्स क्या सोच सकते हो इसके बारे में? 80-20 कहाँ यूज होता है? और ओके, लेट्स से हमारे यहाँ फ्रेंड सर्कल जो होता है, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स अगर आपको पूछेंगे ना कि हे क्या हम चले आज कहीं हैंग आउट करने के लिए, तो इसके लिए हमारे पास दो आंसर होंगे, यस नो मे बी. देखते हैं, कभी कभी चलेंगे बोल सकते हैं ना. तो जब मेरे को लगता है, अपना केस बता रहा हूँ, जब मेरे को कोई पूछता है कि आज हैंग आउट करने चलेगा, तो मैं देखता हूँ अरे अगर मैं दिन का अपना 20% टाइम उनको दे दूंगा, तो क्या मेरे को 20% से ज्यादा हैप्पीनेस, 20% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, 20% से ज्यादा अच्छा लगेगा क्या? मतलब इज इट ओके टू हैंग आउट विद देम? परसेंटेज देख कर एकदम 80-20 लगाता हूँ मैं यहाँ पे भी, बट ऑब्वियसली 80 तो नहीं मिल पाता, क्या ही कर लेंगे फ्रेंड्स. ठीक है, 60% 50% इज ओके. तो इसमें देखता हूँ अगर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, क्या मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इसके अंदर है. अगर नहीं है तो सॉरी भाई, मैं नहीं चाह सकता भाई, सॉरी सॉरी सॉरी. अगर मिल जाता है कि अरे हाँ हम ना अच्छी जगह जाएंगे और यहाँ पे फोटोज खींचेंगे, यहाँ पे मॉल घूमने जाएंगे, यहाँ पे मूवी देखने जाएंगे, ओ थॉर लव एंड थंडर, वाह हम मूवी देखने जाएंगे, जो भी है, तो वो करके बोलते हाँ इन्वेस्टमेंट तो गाइस है यहाँ पे, तो हम चलेंगे. ठीक है भाई. तो 80-20 प्रिंसिपल का वैसे बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो अपने डेली लाइफ में, और बहुत एग्जांपल्स है यार. तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज रीड दिस बुक. बहुत सही बुक है, बहुत सही बुक है भाई. इतनी सही बुक है ना, मतलब फील आ जाएगी बुक पढ़ के, इतनी अच्छी बुक है. मैंने इसको कब पढ़ा था, उनको 2 महीने ही हुए, 2 महीने पहले मैंने इसको लिया था. मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का. और अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो पीडीएफ दे दूंगा, बट क्या पीडीएफ में इतनी अच्छी से फील नहीं आती बुक पढ़ने की. तो फिर भी अगर आपको फ्री में बुक पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो. और एक 2-3 लाइब्रेरीज के भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, जहाँ आप ऑडियो बुक्स के रूप में इसको दे सकते हो, देख सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट वीडियो किसकी आने वाली है, वो साहिल करेगा रिव्यू और थोड़ा बता देगा वो. द बुक इज दिस, सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक. ये बुक बहुत सही है, बहुत, ये भी बुक बहुत सही है. अब इसका भी मैं कर दूंगा, फिर उसको बुरा लग जाएगा ना थोड़ा, तो वो वही करेगा इसका. ठीक है, तो बाय बाय.